स्टूडेंट्स, हम 6 चैप्टर कर रहे थे हॉट एंड ड्राई रीजन्स आर अबाउट सऊदी अरेबिया। हॉट एंड ड्राई रीजन्स के अंदर हम रीड कर रहे थे सऊदी अरेबिया कंट्री के बारे में। हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं। इसके अंदर जस्ट हमारे लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लाइफ ऑफ पीपल की। सऊदी अरेबिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, कैसी हैं, एंड सऊदी अरेबिया के जो पीपल हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है। ओके, so let's start our today's topic, economic activities. Today is our first topic कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, लोग वहाँ क्या क्या वर्क करते हैं। देयर आर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन स्पेशली पॉपुलेटेड सऊदी अरेबिया। स्पेशली मीन्स कम, कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस थ्रू अ स्प्रिंग। वहाँ मतलब कुछ प्लेसेस के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, झरने की फॉर्म में। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड ओएसिस। उन प्लेसेस को क्या बोला जाता है? ओएसिस। ओएसिस प्लेस आपका वो होता है जहाँ पूरा रेगिस्तान है, पूरा समुद्र, पूरा कंप्लीट डेजर्ट है आपका, और कहीं कहीं जब हमें अंडरग्राउंड वाटर मिल रहा है उसको बोला जाता है ओएसिस। स्मॉल विलेजेस डेवलप्ड अराउंड एन ओएसिस एंड फार्मिंग कैन बी डन ड्यू टू फर्टाइल सॉइल। वहाँ उन्हीं ओएसिस जहाँ होता है वहीं छोटे छोटे गांव उनके करीब बस जाते हैं और फिर वहाँ फार्मिंग की जाती है ड्यू टू फर्टाइल सॉइल। ओएसिस की से ही वो जो खेत वगैरह होते हैं उनमें पानी वगैरह इरीगेशन वगैरह करते हैं। द मेन क्रॉप ग्रोन नियर ओएसिस आर डेट्स, प्लम्स, व्हीट एंड बार्ले। यहाँ जो भी ओएसिस वगैरह होते हैं उनके पास में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? डेट, प्लम, व्हीट एंड बार्ले। Fresh water is made available for irrigation and domestic use by desalting sea water। कि वहाँ पे मतलब फ्रेश वाटर अवेलेबल किया जाता है उसके लिए, इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी। बाय डिसाल्टिंग सी वाटर को प्योरीफाई करके, उसको डिसाल्टिंग करके। और कौन कौन सी क्रॉप यहाँ उगाई जाती हैं? वीट, बार्ले, डेट्स, वेजिटेबल एंड अल्फाल्फा। सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। जो सऊदी अरेबिया है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एंड एक्सपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों में भेजता है मिनरल ऑयल को, कच्चे तेल को दूसरे देशों में। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सऊदी अरेबिया। विद द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ पेट्रोलियम, इससे जो इनकम आती है, जो पेट्रोलियम वगैरह ये सप्लाई करती हैं, जो मिनरल ऑयल है आपका, जो जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये जो सप्लाई करती हैं ये एक देश से दूसरे देश में, मतलब सऊदी अरेबिया से दूसरे देशों में जब इसको एक्सपोर्ट करती हैं। द गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, इससे जो गवर्नमेंट है और बाकी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रही है। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और एंड कम्युनिकेशन, एंड इसी से जो उनकी इनकम आती है उससे ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रहे हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, उसकी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं फिर उससे वो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ ऑफ पीपल, कि सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों की लाइफ कैसी है। द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इज चेंजिंग फास्ट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज होता है, मतलब दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है बहुत फास्ट वे में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। आजकल के जो लोग हैं, मतलब वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं अभी वो टाउन्स और सिटीज़ में रह रही हैं गांव के बजाय। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ फास्ट इम्प्रूविंग, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी इम्प्रूव हो रहा है। द सिटीज़ हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ सच एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स, मार्केट, रोड एंड इंडस्ट्री। जो उनकी सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ के जो उनका टाउन वगैरह है, उसके अंदर जो जितनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, मार्केट, रोड एंड इंडस्ट्रीज़ वगैरह। रियाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी। हमने स्टार्टिंग में भी रीड किया था कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद, और रियाद वहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। एंड जेदाह इज़ द मेन कमर्शियल सिटी एंड बिजी सी पोर्ट। और जो जेदाह नाम से वहाँ जो आपकी सिटी है वो सबसे मेन कमर्शियल सिटी है, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, एंड सबसे वहाँ का जो सी पोर्ट है वो सबसे बिजी सी पोर्ट है। सम पीपल स्टिल लिव इन विलेजेस। अब भी जो लोग हैं वो, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं अब भी जो गाँव में रहते हैं और जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल होता है उसको वो इन्जॉय करते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर नोमैड्स। जो वहाँ के ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर लोग वगैरह वहाँ के हैं वो नोमैड्स हैं, सच एज बेदोइंस। कि वहाँ के जो ज़्यादातर विलेजर्स हैं वो नोमैड्स हैं। नोमैड्स आपका क्या होता है? जो बिल्कुल सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं, कि लाइफ में ना कोई दिखावा होता है, बिल्कुल सिंपल लाइफ वो
जो शो करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने, ठीक है, सिंपल लाइफ जीते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बेदोइन्स उनको बोला जाता है। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड फॉर देयर एनिमल्स। दे मूव विद लॉन्ग रोज ऑफ कैमल कॉल्ड कारवा, मतलब वो कैमल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं और उनकी मतलब एक काफ़ी लंबी रो होती है, काफ़ी सारे लोग मिलके एक साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड शेल्टर, जिसको क्या बोला जाता है, कारवा। द कैमल्स गिव दैम मिल्क, जो कैमल होते हैं वो उनको मिल्क देते हैं, मीट, हेयर, स्किन, ये सारी चीज़ें कैमल से हमें मिलती हैं। Nowadays many of them use jeeps and car for moving in the desert, बट आजकल जैसे जैसे लाइफस्टाइल के अंदर चेंजिंग आ रही हैं वैसे वैसे उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी शिप को यूज़ मतलब कैमल को यूज़ करने के बजाय इन जीप का और कार का यूज़ करने लगे हैं डेजर्ट के अंदर जाने के लिए, मतलब डेजर्ट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, लॉन्ग क्लोक वॉर्न ओवर अ स्मोक। पीपल ऑल्सो वियर वेस्टर्न ड्रेसेस इन द सिटीज़ के अंदर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस भी डालते हैं, जैसे जींस टॉप हो गया, ये भी डाली जाती है वहाँ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर मुस्लिम, ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे मुस्लिम हैं। एंड अरेबिक इन देयर नेशनल लैंग्वेज, और अरेबिक है जो उनकी एक नेशनल लैंग्वेज है। मिक्का एंड मदीना आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर इन द सऊदी अरेबिया, जो मुस्लिम होते हैं उनके दो इम्पोर्टेंट पिलग्रिम्स होते हैं, मक्का एंड मदीना। Muslims from all over the world visit these holy places at least once in their life, जितने भी मुस्लिम हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर वो एक बार ही वहाँ अपने लाइफ टाइम के अंदर एक बार तो जाते ही जाते हैं। अल अर्दा द स्वॉर्ड डांस इज़ द नेशनल डांस ऑफ सऊदी अरेबिया। अल अर्दा नाम से वहाँ पे जो स्वॉर्ड डांस है, स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार या फिर कोई हथियार, वो वहाँ का एक नेशनल डांस है सऊदी अरेबिया का। सो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है सऊदी अरेबिया का फिनिश होता है। इसकी आपको डिफरेंट फीचर्स को प्रॉपरली लर्न करना है। थैंक यू।